हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वारियर है और आज के इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे कि फ्रैक्टल क्या होता है। बेसिकली ये हमारी एसएमसी की सीरीज का पार्ट 2 है। हमने एसएमसी की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हम बेसिक से एडवांस तक पूरी की पूरी एसएमसी लर्न करवा रहे हैं, राइट। तो आज के इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे कि फ्रैक्टल क्या होता है और फ्रैक्टल को हम किस तरीके से एसएमसी के अंदर यूज कर सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि लोग आपको क्या सिखा रहे हैं, डब्ल्यू पैटर्न, राइट। इस तरीके से डब्ल्यू बना, ठीक है, और आपको बताया जाता है कि डब्ल्यू में आप नेक लाइन से बाय करो। मीन्स ये नेकलाइन जो ब्रेक हुई इस जगह पे, इस जगह पे आपकी नेकलाइन ब्रेक हुई, आप यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन बनाओ, ठीक है। आप अपने छोटे से स्टॉप लॉस को यहाँ पे रखो और ये आपका टारगेट रखो। इस तरीके से आपको बताया जाता है, राइट। बिकॉज उन्हें ये पता है कि डब्ल्यू में ना ये जब ब्रेकआउट हो जाएगा, नेकलाइन ब्रेक होगी, तभी जाके डब्ल्यू कंफर्म होगा। मीन्स डब्ल्यू अभी तक उनका कंफर्म नहीं हुआ है, उनका डब्ल्यू कंफर्म होगा ये जब ब्रेक होगा तब, ठीक है। और जब ये ब्रेक होता है तब आपको ये लोग बोलते हैं कि आप रिटेस पे बाय करो। रिटेस होता है, आप बाइंग भी करते हो, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशन होती है यहाँ तक की, बट आपके एक्सपेक्टेशन के खिलाफ हो जाता है और प्राइस यहाँ तक जाके गिर जाता है, राइट। तो ऐसा क्या हुआ कि ये डब्ल्यू फेल हो गया, ठीक है, या ऐसा क्या हुआ कि वो लोग आपको नेक लाइन में ही बता रहे हैं। बेसिकली जब आप माइंड से सोचोगे ना, तो एक्चुअल में बाइंग नेक लाइन से नहीं आई है, एक्चुअल में बाइंग आई है इस बॉटम से, राइट। प्राइस नीचे आया, इसको टैप किया और फिर ऊपर गया, तो बाइंग कहाँ से आई, इस जगह से। तो वो लोग आपको ये लेवल नहीं बताते हैं कि यहाँ पर आप पीओआई ड्रॉ कर लो, यहाँ पे आप जोन मार्क कर लो, प्राइस यहाँ पे टैप करेगा और फिर ऊपर जाएगा, है ना। अगर आप ये जान जाओ तो आप यहाँ से बाय नहीं करोगे, आप बाय करोगे यहाँ से, आपका स्टॉप लॉस इतना छोटा होगा, ठीक है, और इस तरीके से आप एंट्री बनाओगे और आपका ये पूरा का पूरा मोमेंटम पकड़ोगे। मीन्स आप डब्ल्यू बनने का इंतजार नहीं करोगे, आप डब्ल्यू बनने का पूरा मोमेंटम कैप्चर करोगे। बट ये लेवल हम कैसे फाइंड करें, ठीक है, ये लेवल हमें वो लोग बताते नहीं है, बिकॉज उनके पास खुद के पास आंसर नहीं है, उन्हें खुद आंसर नहीं पता, राइट। उन्हें ये पता रहता है कि ये जो डब्ल्यू है ये कंफर्म कहाँ होगा, ये जो डब्ल्यू है ये कंफर्म कहाँ होगा नेकलाइन के बाद, है ना। ये लोग यहाँ खुद कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये डब्ल्यू बनाएगा या नहीं बनाएगा। इन्हें खुद को नहीं पता कि ये प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ये कैसे आपको बताएंगे कि आप यहाँ से बाय करो, है ना। इसीलिए हर कोई आपको ये बोलता है कि नेकलाइन ब्रेक हो तब आप ट्रेड लो, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, आपको बढ़िया एंट्री मिलेगी, और आप ज्यादातर टाइम यहाँ पे फेल हो जाता। बट आज जो मैं आपको फ्रैक्टल लर्न करवा रहा हूँ उससे आप यहाँ से एंट्री पकड़ पाओगे, ठीक है। ये हमारी एसएमसी का पूरा एक सीरीज है। जब आप इस सीरीज को कंप्लीट कर दोगे तब आप यहाँ से बाय करोगे और यहाँ पर आप सेल करोगे, बट आपको ये पूरी की पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी। आज हम फ्रैक्टल के बारे में फिलहाल लर्न करेंगे कि फ्रैक्टल क्या होता है और फ्रैक्टल के तरीके से हम इसको किस तरीके से पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे सामने एक फ्रैक्टल की पीडीएफ है, राइट, और ये फ्रैक्टल का एक इमेज है। ये वाला जो आप इमेज देख रहे हो ये फ्रैक्टल का इमेज है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल शेप है, पूरा का पूरा एक बड़ा ट्राइंगल शेप है, राइट। और इस बड़े ट्राइंगल के अंदर, ये वाले बड़े ट्राइंगल के अंदर एक छोटा ट्राइंगल है, ये वाला देखो, हाँ। और उसके बाद उससे भी छोटा ट्राइंगल है, राइट। और इसके अंदर एक और छोटा ट्राइंगल, इसके अंदर एक और छोटा ट्राइंगल। मीन्स बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर एक ये ट्राइंगल, फिर उससे भी छोटा, इसके अंदर ये ट्राइंगल, उसके अंदर ये ट्राइंगल और इसके अंदर ट्राइंगल। मीन्स ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, इसे बोला जाता है फ्रैक्टल। मीन्स ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट और उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट, इसे एक फ्रैक्टल बोला जाता है, राइट। ये ओवरऑल पूरा का पूरा एक फ्रैक्टल है। अब आप बोल रहे होंगे नीलेश भाई मैं समझ गया कि ट्राइंगल्स के अंदर ट्राइंगल्स होते हैं, उसके अंदर और ट्राइंगल्स होते हैं, उसके अंदर और ट्राइंगल्स होते हैं, राइट, और सभी की साइज कम होती जाती है, राइट, उसे हम फ्रैक्टल बोलते हैं। बट नीलेश भाई इसका मार्केट से क्या कनेक्शन, मार्केट में कहाँ फ्रैक्टल आया, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में कहाँ फ्रैक्टल आया। अब ये जो चीज देख रहे हो, ठीक है, ये आप जो चीज देख रहे हो टाइम फ्रेम्स, मीन्स 4 आवर टाइम फ्रेम, उसके अंदर 3 आवर टाइम फ्रेम, उसके अंदर 2 आवर टाइम फ्रेम, उसके अंदर 1 आवर टाइम फ्रेम, उसके अंदर 45, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, राइट। मीन्स ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के अंदर ट्राइंगल्स। मीन्स टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम और टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम। जो 4 आवर के अंदर है उससे छोटा 3 आवर के अंदर है, और उससे छोटा 2 आवर के अंदर है, 1 आवर के अंदर है, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट के अंदर है, और सारे के सारे टाइम फ्रेम सारी अलग अलग चीजें दिखा रहा है। मीन्स अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक पुल बैक है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। और ये एक नेचर है जो इंसान को कंफ्यूज कर देता है और वो सारे के सारे ट्रेड गलत देते जा रहा है, बिकॉज वो पजल के कुछ टुकड़ों को देख रहा है, पूरी की पूरी इमेज नहीं देख रहा। मीन्स ये जो टाइम फ्रेम है, राइट, मार्केट में ये जो टाइम फ्रेम है, आपने देखा होगा ना पजल इमेज, राइट। पजल के टुकड़े होते हैं छोटे 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 छोटे, ठीक है, और जब वो छोटे छोटे टुकड़ों को कनेक्ट करते हैं तो एक कंप्लीट इमेज बनती है। पता है आपको, एक छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पजल के, जब वो सभी को आप कनेक्ट करते हो तो एक एक्चुअल इमेज बनती है ना। ये उसी तरीके से आप पजल का एक टुकड़ा देख रहे हो, आप पूरी की पूरी एक्चुअल इमेज नहीं देख रहे, और वही एक रीजन है कि आप जो ट्रेड लेते हो, आप जो ट्रेंड समझ बैठते हो, वो सारे के सारे गलत होते हैं। तो आपको ये सारे टाइम फ्रेम को कंबाइन करके करना है, राइट। कैसे कंबाइन करना है, क्या करना है, किस जगह एंट्री लेना है, कैसे लेवल्स फाइंड करने हैं, सारे के सारे चीजें मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। बट आज के इस लेक्चर में हम लर्न कर रहे हैं फ्रैक्टल को डीपली, कि फ्रैक्टल होता क्या है ना। तो ये जो टाइम फ्रेम्स है, आप जस्ट एक माइंड यूज लगाओगे ना, अपना माइंड यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ये जरूरत क्या पड़ी। मीन्स जस्ट एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम इनफ था, राइट। तो हमें इतने सारे टाइम फ्रेम की जरूरत क्या पड़ी, है ना। अगर मान लो जस्ट 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता, ये सारे टाइम फ्रेम नहीं होते, जस्ट 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी लोग डब्ल्यू देख रहे होते,
ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और सभी लोग उसके अंदर डब्ल्यू देख रहे होते हैं, ठीक है, और सभी के सभी लोग नेक लाइन पे ट्रेड लेते हैं, है ना। और अगर मान लो फेल हो गए होते तो लोगों का डब्ल्यू से भरोसा उड़ जाता। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप डब्ल्यू देख रहे हो, डब्ल्यू देखने के बाद एक नेक लाइन है, राइट, जितने भी 4 या 5 करोड़ ट्रेडर इंडिया में हैं, सारे के सारे 5 मिनट का अगर टाइम फ्रेम देखते, सारे के सारे बाइंग करते और वो ट्रैप हो जाते तो लोगों का डब्ल्यू से भरोसा उड़ जाता, ठीक है। और वही एक रीजन है कि टाइम ट्रेंड बहुत सारे हैं। कुछ 1 मिनट में इसे डाउन ट्रेंड देखते हैं, कुछ 1 मिनट में इसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखते हैं, कुछ 1 मिनट में इसे सोचते हैं कि यहाँ पे एम बना देखो नीचे गिरेगा, बट ओवरऑल तो 1 आवर में डब्ल्यू बनने जा रहा है। तो आपको इस सारे टाइम फ्रेम को एक साथ कंबाइन करके देखना होगा, ठीक है, तभी आप एक्चुअल इमेज देख पाओगे सारे के सारे पजल सॉल्व करने के बाद। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रैक्टल इसमें कहाँ इन्वॉल्व है। देखो, प्राइस इस तरीके से कुछ अप ट्रेंड में है ना, और फिर ये इस तरीके से जाने के बाद डब्ल्यू बना, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे एक अप ट्रेंड में है, राइट, प्राइस ऊपर गया, डाउन गया, फिर एक पुल बैक, और फिर एक माइनर पुल बैक लेने के बाद ऊपर। मींस एक छोटा सा पुल बैक था, आपको पता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा पुल बैक है, राइट, आपको इजीली पता है कि ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे छोटा सा पुल बैक है, ये ब्रेक करेगा तभी ट्रेंड चेंज होगा, राइट। आपको पता है कि ये जस्ट एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे पुल बैक है, बट 1 मिनट में जो लोग देख रहे हैं उनके लिए ये पूरी की पूरी चीज एक डाउन ट्रेंड है, राइट। वो इसको लोअर टाइम फ्रेम पे जब देखते हैं ना, 1 आवर पे आप क्या देख लो, यहाँ पे एक कैंडल बनी होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो, एक कैंडल बनी, राइट, फिर एक दूसरी कैंडल बनी, राइट, और फिर एक तीसरी कैंडल बनी। अब आपने जस्ट 3 कैंडल देखी, बट जो लोग आप 5 मिनट में देख रहे हैं या 1 मिनट में देख रहे हैं, मान लो 1 मिनट में देख रहे हैं, तो 1 आवर की एक कैंडल, बट उन लोगों के लिए 1 मिनट की टोटल 60 कैंडल, 8 कैंडल बनेगी, ठीक है। तो वहां पर जब वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो उनकी कैंडल्स बढ़ रही है, और कैंडल्स बढ़ रही है तो स्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, यू नो स्ट्रक्चर, ये जो सारी चीज है, कैंडल्स कैंडल्स बन के जा रही है, अप डाउन मोमेंटम हो रहा है, उसको स्ट्रक्चर बोला जाता है ना। तो उनके लिए स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं, और जब स्ट्रक्चर ज्यादा बनते हैं तो इमेज ज्यादा क्रिएट होती है ना, और उसमें जो जितनी ज्यादा इमेज क्रिएट होती है वो ज्यादातर धोखा होता है, बिकॉज एक्चुअल इमेज किसी को नहीं पता। मीन्स आपने जस्ट 3 कैंडल देखे, बट उन्होंने टोटल 60 राइट 180 कैंडल्स टोटल देखे, और 180 कैंडल्स में इतने सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। आपने जस्ट नॉर्मली 3 कैंडल्स देखी 1 आवर में, और वो लोग 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा 180 कैंडल्स देख रहे हैं, और वो स्ट्रक्चर के अंदर फंस जाते हैं। उन्हें एक्चुअल में लगता है कि ये डाउन ट्रेंड है, बट 1 आवर में एक पुल बैक है, और वो सारे के सारे सेल करते हुए जाते हैं और यहाँ से एक बाइंग आ जाती है। सारे के सारे यहाँ सेलिंग पे बैठे हुए, और जब वो सेलिंग पे बैठे हुए रहते हैं तो हल्का सा जब एक पुल बैक आता है ना, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या ये एक्चुअल में डब्ल्यू बनेगा, और वही एक कंफ्यूजन रहता है जिसकी वजह से वो यहाँ से बाय नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लोअर टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है और वो डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और वो डब्ल्यू को पकड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर। मीन्स अगर मान लो आपको ये डब्ल्यू पकड़ना है, ठीक है, यहीं से पकड़ना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से पकड़ना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 कैंडल बनी है 1 आवर की, तो आप यहाँ पे 1 मिनट में शिफ्ट हो सकते हो। उसमें क्या होगा, ये जो आपका मोमेंटम है, ठीक है, इस तरीके से 1 मिनट में अप ट्रेंड जा रहा होगा, राइट, है ना, और जब नीचे आएगा ना, ठीक है, तो नो डाउट आपके 1 आवर के लिए ये जस्ट 3 कैंडल है ना, और ये जस्ट एक पुल बैक है, बट डाउन ट्रेंड में जब आप जाओगे ना 1 मिनट में, 1 मिनट में जब आप जाओगे, सॉरी 1 मिनट में जब आप जाओगे, आपको ये पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? जब आप 1 मिनट में जाओगे तो आप इसको एज अ डाउन ट्रेंड देखोगे, ठीक है, और जब डाउन ट्रेंड को चेंज होते हुए यहाँ पे देखोगे ना, चेंज ऑफ करेक्टर देखते हुए या चौक देखते हुए, ये एक एसएमसी का कंसेप्ट है, आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेंड चेंज होता है, राइट। सारी की सारी चीजें मैं आपको आने वाले दिनों में सिखाने वाला हूँ और एकदम कंप्लीट ट्रेडर आपको बना के छोड़ूंगा, बट अभी हम फिलहाल फ्रैक्टल समझ रहे हैं। प्राइस डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, और फिर ऊपर गया, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, आप यहाँ पे एक छोटे से पुल बैक पे ट्रेड ले सकते थे और पूरा का पूरा मोमेंटम पकड़ लेते। आपने क्या किया, आपने जस्ट देखा कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये पुल बैक ले रहा है, बट आप लोअर टाइम फ्रेम पे सिर्फ होकर डाउन ट्रेंड को देख रहे हो, है ना, और जब डाउन ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है, यहाँ पे मान लो चेंज हो गया, इधर चौक हो गया, अपने एंट्री ली, ये पकड़ लो, क्यों, क्योंकि अब आपको पता है कि लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो मुझे अब बाइंग करनी चाहिए, ठीक है, नीचे से बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेंड अब अप हो चुका है, और जब ट्रेंड अप होता है तो आपके सारे ट्रेड बाइंग के बनेंगे, और ये आप पूरा का पूरा कैप्चर कर पाओगे। और आपने इसको कैप्चर कैसे किया, जस्ट टाइम फ्रेम चेंज करके। अब आपको ये पता लगाना है कि ये स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करें और ट्रेंड चेंज कैसे हुआ, वो मैं आपको आने वाले पार्ट्स में सिखाऊंगा, राइट। बट इसे बोला जाता है फ्रैक्टल, है ना, इसे बोला जाता है फ्रैक्टल। अगर मैं इसे और डीपली लेके जाऊँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये 1 आवर की एक कैंडल, राइट, ये 1 आवर की सेकंड कैंडल और ये 1 आवर की थर्ड कैंडल, है ना। टोटल मैंने आपको 3 कैंडल्स दिखाई, राइट। हम 3 कैंडल यहाँ पे देखो, 1 आवर की कैंडल, 1 आवर की कैंडल एंड 1 आवर की कैंडल। आप जैसे इसको इस तरीके से दो, जैसे एक पुल बैक है, पुल बैक लेने के लिए नीचे आया हुआ है, डाउन ट्रेंड नहीं है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जस्ट ये एक पुल बैक है, देखो यहाँ पे जस्ट एक पुल बैक लेने आया है, 3 ही कैंडल है, बट इस 1 आवर के कैंडल के अंदर, समझो, जस्ट इस 1 आवर के कैंडल के अंदर एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम का बना हुआ है। आपको जस्ट ये एक सिंगल कैंडल दिख रही है, आपको जस्ट ये एक सिंगल कैंडल दिख रही है, बट 1 मिनट वालों को यहाँ से पूरी इतनी सेलिंग भी दिख रही है और एक पुल बैक भी दिख रहा है और एक डाउन ट्रेंड भी दिख रहा है। और आप 1 आवर में क्या देख रहे हो,
अप डाउन अप डाउन अप डाउन पूरे 1 आवर तक अप डाउन अप डाउन अप डाउन। बट जो भी है लोअर टाइम फ्रेम वाले राइट, जो भी स्कैल्पर हैं या जो भी इंट्राडे ट्रेडर है वो क्या देख रहे हैं? पूरी सेलिंग आई, फिर एक पुल बैक आया, फिर एक सेलिंग आई। लेकिन ये तीनों चीजें जस्ट एक कैंडल के अंदर हो रही है। देखो कैंडल का हाई और कैंडल का लो यहाँ तक है, और इसी के अंदर ये तीनों चीजें हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि कैंडल्स बहुत ज्यादा है। मान लो 60 कैंडल है, 20 कैंडल्स यहाँ पे, 20 कैंडल्स यहाँ पे और 20 कैंडल्स यहाँ पे। अब 60 कैंडल कहाँ से आई? 1 आवर के अंदर 1 मिनट की 60 कैंडल बन गई राइट। तो 20 यहाँ पे, 20 यहाँ पे और 20 यहाँ पे। वो लोग ये भी देख रहे हैं, वो लोग ये भी देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं, और इन सभी के अंदर वो कंफ्यूज हो रहे हैं। बट आप जस्ट इसको देख रहे हो ना। तो 1 आवर वाले 1 आवर में बैठे पड़े हैं, और जो लोअर टाइम फ्रेम वाले हैं राइट, वो लोअर टाइम फ्रेम पे सेलिंग भी देख रहे हैं, पुल बैक भी देख रहे हैं और यहाँ पे सेलिंग भी देख रहे हैं। अगर मान लो आप इस 1 आवर को पकड़ना चाहते हो, आप यहाँ पे जैसे प्राइस डाउन हुआ, डाउन होने के बाद ऊपर गया और यहाँ पे एक पीओआई निकालो राइट, एक ऐसा जोन निकालो जहां से आप सेल कर सको। तो आप कुछ इस तरीके से पोजीशन बना सकते हो, एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के